इंसानी अज़ा की गैर कानूनी स्मगलिंग के मकरूह नेटवर्क की तहकीकात में तहलका खेज़ इंकशाफात। FIA के मुताबिक बरामद होने वाला तमाम प्लेसेंटा इंसानी है, जो गायनी क्लिनिक्स, अस्पतालों और वहाँ काम करने वाले स्वीपर से 800 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से ख़रीदा जाता था। मालूमात हासिल करते हैं, कमरुल मुनव्वर ही हमारे साथ मौजूद हैं। कमर, आपकी रिपोर्ट भी हम लोगों ने जानी है, मज़ीद इसमें कुछ इंकशाफात सामने आए हैं, डिटेल बताइएगा। जी, बड़े होशरुबा इंकशाफात जो है इसमें सामने आए हैं। ख़ासतौर पर FIA ने जो है F7 सेक्टर जो पॉश तरीन इलाका है वहाँ पर रेड किया, तो उन्हीं से गिरफ्तार लोगों के साथ एक और रेड किया गया E11 में, और वहाँ से टनों के हिसाब से ये गोश्त, ये इंसानी अज़ा और ये प्लेसेंटा जो है ये बरामद कर लिया गया, और अब उसके तमाम सैंपल्स जो हैं वो भिजवाए गए थे पिम्स अस्पताल में। और अब उन्होंने इस बात की तस्दीक कर दी है कि ये जितना भी प्लेसेंटा और गोश्त था ये इंसानी था। उसकी जो हैयत थी उसके भी तमाम एटमोलॉजी जो है वो FIA को फराम कर दी गई है। इसके अलावा जो लोग इसमें शामिल तफ्तीश किए गए, ख़ास तौर पर उनमें वो स्वीपर जो हैं, जो किसी गायनी हॉस्पिटल के स्वीपर होते थे, क्लीनर होते थे या खाकरोब होते थे, उनसे ये 800 रुपये में तमाम मटीरियल और सामान जो है वो ख़रीदा जाता था। और उसके बाद F7 और E11 का जो इलाका है वहाँ पर इसको या सुखाया जाता था, ड्राई किया जाता था, और फिर प्रोसेसिंग के लिए उस मशीन में से गुजारने के बाद इसको जानवरों की खुराक के तौर पर पैक किया जाता था। और जो बार कोड इसके ऊपर लगाया जाता था, क्योंकि ये एक्सपोर्ट किया जाता था मुख्तलिफ ममालिक में, तो जो बार कोड लगाया जाता था वो जानवरों की खुराक का बार कोड जो है उसके ऊपर लगाया जाता था, जिसके बाद इसको एक्सपोर्ट के काबिल बनाया जाता था। FIA ने इस तहकीकात में जिन 5 लोगों को गिरफ्तार किए, अभी उन्हीं की निशानदेही पर आज और कल जो है वो मजीद रेड किए जा रहे हैं। खास तौर पर रावलपिंडी, पेशावर और लाहौर में ये रेड किए जा रहे हैं, क्योंकि ऐसे ही प्लांट्स जो हैं वहां पर भी लगाए गए थे। ना सिर्फ ये प्लांट्स वहां पर काम कर रहे थे, और FIR के अंदर बाकायदा तौर पर इसका जिक्र किया गया। सामान्य FIR की कॉपी जो है वो भी हासिल की है, और उसके ऊपर इन तमाम शवाहिद के हवाला दिया गया जिस बुनियाद पर यह रेड किया गया था। और इसके अलावा अब जो लाहौर में चल रहा है वो भी ऐसा ही है कि तमाम गायनी के जो हॉस्पिटल्स हैं और इसके अलावा वहां पर मौजूद जो बड़े गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं, इनके स्वीपर क्लीनर जो हैं उनको इंगेज किया जाता था, और 800 रुपए किलो के हिसाब से ये सामान जो है वो खरीदा जा रहा था। अब इसमें मजीद जो गैर मुल्की गिरफ्तार हुए हैं, इब्तदाई तौर पर उनका डाटा भी सामने और बताया गया है कि वो बिजनेस वीजा पर यहाँ पर आए हुए थे, ना सिर्फ इस्लामाबाद में मुकीम थे बल्कि वो रावलपिंडी और दूसरे इलाकों में भी जाकर ये लोगों को इंगेज करते थे। हसास इदारों की इतला पर ये रिपोर्ट तैयार हुई थी, और उसके बाद FIA ने ये रेड किया, जिसमें होटा जो ह्यूमन ऑर्गन ट्रांसप्लांट अथॉरिटी है उनके लोगों ने भी इसमें रेड के दौरान जो है वो तमाम चीज़ें कॉन्फिस्केट की थी। और जो वहाँ से मशीनरी बरामद हुई है वो भी एक्सपोर्ट क्वालिटी की मशीनरी थी, जिसमें पैकिंग से लेकर तमाम ड्राई किए जाने वाला सामान, वो तमाम चीज़ें मौजूद थी, और अब इसको एक्सपोर्ट किया जा रहा था। जिन ममालिक का नाम लिया गया उस हवाले से भी तफसीलात जो है वो इकट्ठी की जा रही हैं। ताहम अब मजीद गिरफ्तारियां जो हैं वो लाहौर, पेशावर और रावलपिंडी से होंगी, और ये गिरफ्तारियां जो हैं इनके बारे में बताया जा रहा है कि मुख्तलिफ जगहों पर ये जो प्लांट लगाए गए थे आर्जी तौर पर, ये घरों के अंदर होते थे, और इनको इनके चारों तरफ से जो रास्ते थे तो वो बंद होते थे, और किस किस्म की कोई आवाज़ जो है वो भी इससे पैदा नहीं होती थी इसकी मशीनरी चलने से। इसी वजह से F7 जो पॉश सेक्टर है, ये E11 भी इस्लामाबाद का एक पॉश सेक्टर है, वहाँ पर ये तमाम जो प्लांट्स थे जो लगाए गए हैं। अब इसके बाद जो रावलपिंडी, पेशावर और लाहौर के प्लांट्स हैं उन पर रेड किया जाएगा और मजीद गिरफ्तारियां अमल में लाई जाएंगी। कमर, रावलपिंडी और इसके बाद अब लाहौर में भी इस कार्रवाई को बढ़ाया जा रहा है, तो ये जो गिरोह अभी तक पकड़ा गया, तफ्तीश में कोई बात सामने आ सकी है? ये किन किन शहरों में इनका नेटवर्क काम कर रहा है, कितने लोग या कितने गिरोह इसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं? जी बिल्कुल, जो इब्तदाई तफ्तीश थी उसी में ये चीज़ सामने आई, क्योंकि 3 गैर मुल्कियों समेत 5 लोग ये गिरफ्तार हुए थे और उनको अलग अलग जो है वो तफ्तीश किया गया, तो उनमें ये चीज़ें सामने आई कि ये सिर्फ इस्लामाबाद के अंदर ये नेटवर्क काम नहीं कर रहा था, रावलपिंडी, पेशावर और लाहौर के अंदर भी ये नेटवर्क काम कर रहा था। इनके बाकायदा एजेंट्स होते थे जो गायनी के हॉस्पिटल हैं या इसके अलावा बड़े गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स जहाँ पर जच्चा बच्चा की केयर के लिए मराकज़ जो हैं वो कायम किए जाते थे, इनका उनके साथ रवाबित
साबित होते थे और प्लेसेंटा की सबसे बड़ी मिकदार जो है वो वहां से वो हासिल करते थे। इसमें जो वो इंगेज करते थे वो वही लोग होते थे जो वहां के क्लीनर होते थे, स्वीपर होते थे, या वहां के जो खाकरोब होते थे, इनको इंगेज किया जाता था और ये सारा डाटा जो है वो कमर, अब सवाल ये भी है कि जो एफआईआर इंदराज किया गया है उसमें कौन कौन सी दफात लगाई गई हैं, और ये भी बताएगा जो गैर मुल्की बाशिंदे जिन्हें गिरफ्तार किया गया है उनकी कुछ नेशनैलिटी के हवाले से भी बताया गया कि उनकी नेशनैलिटी क्या है, वो किस मुल्क से उनका ताल्लुक है। जी बिल्कुल, होटा एक्ट जो है ह्यूमन ऑर्गन ट्रांसप्लांट अथॉरिटी का एक्ट जो था वो बनाया गया था, जिससे गुर्दों की गैर कानूनी जो है वो ट्रांसप्लांटेशन की जाती थी। उस वक्त ये एक्ट बना था, उसके तहत ये मुकदमा दर्ज किया गया और इसमें बाकायदा तौर पर अयानत करने के लिए 109 पीपीसी की दफात जो हैं वो भी डाली गई है कि जिसमें बहुत सारे लोग इसकी मुआवनत कर रहे हों तो भी वो दफात जो है वो भी इसमें शामिल की गई हैं। तो इसी वजह से इस वक्त ये दफात लगाई गई हैं, तो इसमें होटा के तहत भी मुकदमा दर्ज है और पीपीसी की दफात जो हैं वो भी इसमें शामिल की गई हैं। गैर मुल्कियों के हवाले से मैं आपको बताऊं कि इब्तदाई तौर पर 3 गैर मुल्की जो है वो गिरफ्तार हुए हैं और इसमें एक नेटवर्क है, क्योंकि ये बिजनेस वीजा पर यहाँ पर आए थे। उनकी नेशनैलिटी जो है वो इसलिए डिस्क्लोज नहीं की जा रही क्योंकि एफआईए पहले ये कह चुकी कि जिस वक्त ये अनर्थ हुआ था, ये स्कैंडल 2 रोज कबल और उसके बाद ये रेड किए गए, जगहों को सील किया गया, तमाम चीजें कॉन्फिस्केट की गई, तो इनके बहुत सारे जो लोग थे, बहुत सारे रुकन जो इस गैंग के साथ मिलकर काम कर रहे थे, वो या तो मुल्क से बाहर चले गए हैं या वो रुपोश हो गए हैं। खास तौर पर इसमें गैर मुल्की ऐसे कुछ लोग हैं जिनके बारे में कहा जा रहा था कि वो लाहौर में ऑपरेट कर रहे हैं, तो उसके बाद ये बताया गया कि उन्होंने उसी वक्त फ्लाइट्स ली और वो यहां से बैरून मुल्क चले गए हैं। एक और लिस्ट भी इसमें मुरतब की गई है जिसमें जिन ममालिक को ये पैक करके ये मटीरियल जो है वो बार कोड लगाया जाता था, जो पेट हैं उनकी फीड का जो बारकोड लगाया जाता था, और वो जिन ममालिक में है तो उनके भी नाम जो है वो सामने आ रहे हैं और उसकी भी तफसील जो है वो इकट्ठी की जा रही है ताकि इस हवाले से भी तफ्तीश की जा सके कि जिन ममालिक में ये भिजवाया जा रहा था तमाम मटीरियल और तमाम सामान, उसमें जो बारकोड दिए गए थे उसको कैसे मैनिपुलेट किया जा रहा था। जो अभी तफ्तीश जो है वो इस्लामाबाद की हद तक थी, लेकिन अब इसको पूरे मुल्क में इसका दायरा जो है वो फैलाया गया क्योंकि आज छुट्टी का दिन था और आज भी इस केस पर जो है एफआईए के लोग काम कर रहे हैं और इन्होंने लाहौर जोन को जो है वो एक लोकेशन भेजी है। इन्हीं तफ्तीशकारों ने यहाँ पर मौजूद जो गिरफ्तार लोग हैं उनसे ये एक्सट्रैक्ट की तफसीलात और अब वो उनको भेजी गई हैं लाहौर के, वो वहां पर मुख्तलिफ इलाकों में रेड करे और टीम जो है वो रेड करी। खबर आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा, आप हमें तफसीलन चूंकि सारी सूरत-ए-हाल के हवाले से अपडेट भी कर रहे हैं और समा अपने नाज़िम को एफआईआर की कॉपी भी जो है वो दिखाने जा रहा है। ये एफआईआर की कॉपी जो कि समा की स्क्रीन पर आप लोग देख सकते हैं, ये सिर्फ समा के ऊपर आप ये मनाजिर देख सकते हैं, एफआईआर आप देख सकते हैं। ये वो एफआईआर है जिसके तहत ये बताया जा रहा है कि कौन कौन सी दफात लगाई गई हैं, क्या इस एफआईआर के मुताबिक सजा इन मुल्जमान को, ये जो गिरोह इसमें मुलविस है, उन्हें वो हो सकती है। कमर ने हमें इन दफात के हवाले से भी अपडेट किया और ये भी बताया कि कौन कौन सी दफात के तहत कौन कौन सी सजा किस कानून के तहत जो है उसको इनमें पकड़ हो सकती है। तो कमर हमें तफसीलन आगाह भी करें। कमर, एफआईआर भी समा के नाज़रीन देख सकते हैं, सिर्फ समा की स्क्रीन के ऊपर एफआईआर अभी मौजूद है। तो एक मरतबा फिर से हमारे नाज़रीन को बताएगा कि कौन कौन सी दफात है, इसमें कौन कौन से सख्त कावानीन हैं ऐसे जो इंसानी अज़ा की मुंतकिली के हवाले से जो कि इसकी पकड़ में आ सकते हैं, जो इस मकरू धंधे में मुलविस था, और मजीद जो ऑपरेशन जारी है उसको किस किस शहर तक फैलाया जा रहा है। जी, होटा एक्ट 2010 है, ये ह्यूमन ऑर्गन ट्रांसप्लांट अथॉरिटी, इसके तहत ये 2010 में एक अथॉरिटी बनाई गई थी जिसमें गुर्दों को गैर कानूनी तौर पर ट्रांसप्लांट किया जाता था और गरीब लोगों को जो है वो झांसे देकर उनके गुर्दे जो है निकाले जाते थे। उसमें उसकी शिक है 34 और 35, उसके तहत ये मुकदमा दर्ज किया गया और इसमें पीपीसी जो पाकिस्तान पिनल कोड है उसकी दफ़ा 109, मतलब किसी की अयानत करना, किसी की मुआवनत करना इस काम में। जिस तरह मैंने आपको बताया कि इसमें जितने भी लोग मुलविस हैं वो एक गैंग के तौर पर काम कर रहे थे, खास तौर पर वो स्वीपर, क्लीनर और खाकरोब जो वहां पर हॉस्पिटल्स के अंदर सफाई का काम करते थे, उनको इंगेज किया जाता था। जैसे ही ये मटेरियल बनता था वो उनसे खरीदते थे और उसको 800 रुपए किलो के हिसाब से जो है वो लिया जाता था और ये 800 रुपए किलो के हिसाब से लेकर इसको पैकिंग के लिए
इस्लामाबाद का जो सेक्टर F7 है यहाँ पर लाया जाता और एक घर के अंदर ये बनाया गया था। इसके अलावा E11 जो है वहाँ पर भी इसको रखा गया था। जो इब्तदाई तफ्तीश में ये चीज़ें सामने आई हैं कि जो पेशावर, रावलपिंडी और लाहौर का इलाके में ये काम लोग कर रहे हैं, वो सिर्फ वहाँ से आपने बताया कि खाखरोब इसके अंदर बड़े इन्वॉल्व रहे हैं और जो ऐसा स्टाफ है वो भी इसके अंदर इन्वॉल्व रहा। लेकिन क्या कहीं ऐसे भी हम लोगों ने देखा कि कहीं क्लिनिक्स हैं, क्लिनिक्स के मालिकान हैं, सीनियर डॉक्टर्स हैं, वो भी इसके अंदर इन्वॉल्व रहे हैं? ये भी बताया कि किन ममालिक में प्लेसेंटा ये भेजा जाता था? जी देखिए, जो FIR के मुताबिक अभी तो वियतनाम और मुख्तलिफ ममालिक जो हैं उनका नाम उसमें लिया गया कि यहाँ पर ये प्लेसेंटा जो है इसको फ़रोख्त किया जाता था। बाकायदा पैक करने के बाद उसके ऊपर बार कोड जो लगाया जाता था वो ये लगाया जाता था कि ये जानवरों की खुराक है, लेकिन उसके बाद जब वो वहाँ जाता था और उसको मुख्तलिफ मकासद के लिए जो वो इस्तेमाल किया जाता था। जो इब्तदाई तफ्तीश FIA ने की उसमें 3 ममालिक जो हैं उन्हीं से हुआ है, लेकिन एक का नाम जो है वियतनाम का नाम जो है वो FIA के जो लोग हैं उनकी जानिब से जाहिर भी किया गया, लेकिन कहा यह जा रहा है कि बहुत सारे और ममालिक में भी ये जो है वो स्मगल किया जा रहा था। ख़ास तौर पर इसमें जो लाहौर और पेशावर और रावलपिंडी से सामान पकड़ा जाता था वहाँ पर उसकी प्रोसेसिंग नहीं होती थी, उसको इस्लामाबाद लाया जाता था। F7 जो पॉश तरीन सेक्टर है वहाँ और E11 में ये प्रोसेसिंग मशीनें लगी थी, जिसके बाद इसमें जो प्लेसेंटा होता था इसको ड्राई किया जाता था। ड्राई करने के बाद उसकी पैकिंग होती थी और पैकिंग करने के बाद जो है उसको एक्सपोर्ट क्वालिटी बनाकर जो है वो बाहर भेजा जाता था। जो लोग गिरफ्तार हुए हैं इसमें 5 लोग हैं अभी तक, तो ये 3 गैर मुल्की हैं, 2 पाकिस्तानी हैं, लेकिन कहा जा रहा है कि इसमें जो मजीद गिरफ्तारियां होंगी उसमें ये चीजें सामने आएंगी कि क्या किसी गायनी हॉस्पिटल का अमला जो है, जिस तरह खाकरोब, स्वीपर और इनका नाम तो लिया गया है, इसमें मजीद लोग जो हैं वो भी गिरफ्तार हो सकते हैं कि किस बेस पर उन्हें भेजा, क्योंकि जितना ये मटेरियल होता है खासतौर पिम्स हॉस्पिटल के लोगों जो हैं लोग उनको भी इंगेज किया गया है कि यहाँ का जितना भी ऐसा वेस्ट होता था उसको डिस्पोज ऑफ करने का प्रॉपर तरीका किया जाता था। अगर वो डिस्पोज ऑफ नहीं होता था तो ये मार्केट में इसको इस तरह बेचा जाता था, वरना उनको तो डिस्पोज ऑफ करने का एक प्रॉपर SOP होता है और वो डिस्पोज ऑफ करने के बाद बाकायदा उसको स्टैम्प करके कि तमाम मटेरियल जो है वो डिस्पोज ऑफ हो गया। लेकिन वहां से भी ये तमाम सामान जो है ये जो है वो उसको निकाला मतलब जाता ऐसे सरकारी और बड़े अस्पतालों का नाम भी कमर सामने आ सकता है, जिस तरह अभी आपने पिम्स का भी नाम लिया कि ये अगर तहकीकात आगे बढ़ती हैं, ये इब्तदाई तहकीकात में कुछ सामने आ सका है कि क्या आगे चल के कोई बड़े अस्पताल या ऐसे उनकी जो बड़ी इंतजामिया हैं उसका नाम भी कहीं पर आने का खदशा है, कुछ जाहिर किया गया ऐसा FIA की जानिब से? जी बिल्कुल, देखें जिस तरह पिम्स हॉस्पिटल के बारे में उन्होंने बताया कि ये जो ऑर्गन ट्रांसप्लांट अथॉरिटी के लोग थे इनकी ये भी इस रेड में शामिल थे और उसके बाद उन्हीं की तरफ से ये सैंपल्स भिजवाए गए पिम्स हॉस्पिटल को और उन्होंने इस बात की तस्दीक की कि जितना भी प्लेसेंटा है, ये गोश्त है, ये इंसानी है, इसकी एक बाकायदा हियत होती है। अगर वो किसी भी जानवर का हो तो उसकी हियत अलग होती है, जबकि ये जो प्लेसेंटा और ये होता है इसकी हियत अलग होती है। और उसी को अभी तस्दीकी मराइल से गुजारने के बाद पिम्स ने इस बात की तस्दीक की है कि ये इंसानी प्लेसेंटा और इंसानी ऑर्गन्स हैं जो यहाँ से सारे बरामद हुए। अब इनकी जो अगर कहा जाए तो ये टनों के हिसाब से है, ना सिर्फ फ्रेश मीट वहाँ से फ्रेश प्लेसेंटा मिला है, बल्कि वहाँ से ड्राई हुआ और पैक हुआ प्लेसेंटा जो है वो भी यहाँ से हासिल किया गया। तो इसमें कौन कौन से हॉस्पिटल मुलविज़ है, अब FIA की तहकीकात उस तरफ जा रही हैं। पहले ये था कि गिरफ्तारियां अमल में लाई जा सकें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो इसमें इन्वॉल्व हैं उनको गिरफ्तार किया जा सके, उनकी निशानदेही जो है वो कर ली है। इसी वजह से मैं आपको बता रहा हूँ कि FIA के जो लोग हैं उन्होंने आज रेड करना था, लेकिन आज छुट्टी थी, तो रेड करने के लिए लाहौर की टीम को एंगेज किया गया है कि जहां से ये प्लेसेंटा और ये किया गया है। और कमर आपने हमें तफसीला लगा किया, समा ने ये अहम मामला है जो कि उठाया है और जो FIR है वो भी समा ने अपने नाज़रीन को दिखाई है। कमर आपने अपडेट किया, आपका बहुत शुक्रिया। कमर हमें अपडेट कर रहे थे, भी आपको बता रहे हैं इंसानी अज़ा की गैर कानूनी स्मगलिंग के मकरूह नेटवर्क की तहकीकात में तहलका खेज़ इंकशाफ हुआ है। FIA के मुताबिक बरामद होने वाला तमाम प्लेसेंटा इंसानी है, जो कि गायनी क्लिनिक, अस्पतालों वहाँ काम करने वाले स्वीपर से 800 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से ख़रीदा जाता था और इंसानी अज़ा की गैर कानूनी स्मगलिंग का मकरूह धंधा तहकीकात में होशरुबा इंकशाफात सामने आए हैं। बरामदशुदा तमाम प्लेसेंटा इंसानी है और इब्तदाई तफ्तीश में तस्दीक हो गई है गैंग के गायनी क्लिनिक्स और अस्पतालों के स्वीपर से रवाबित थे।